तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 1C और इसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 से। ये देखिए, ये 16 नंबर है। यहाँ से मैं आपको बताऊँगा पूरा कहाँ तक, पूरा 30 तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो 16 वाला है, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर एक कुर्सी की कीमत इतनी है तो 469 कुर्सियों की कीमत कितनी होगी। तो इसमें आपको बड़े आराम से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, और रही बात स्टेटमेंट लिखने की, तो सुनिए, आप बना के लिख भी सकते हैं। जैसे कि पहले लिख दीजिएगा द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज इक्वल इतना, और फिर द कॉस्ट ऑफ 469 चेयर्स इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, गुणा करते ही आपका आंसर आ जाएगा। 17वां वाला देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि बोल रहा है कि हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम इतना स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इफ़ एच स्टूडेंट इतना। ठीक, मतलब हर एक स्टूडेंट अगर 625 रुपये देता है तो कुल 1786 स्टूडेंट मिलकर कुल कितना पैसा जो है कंट्रीब्यूट किए हैं, कहाँ, चैरिटी में। ठीक है, तो इसमें भी आपको करना क्या है, लास्ट में कुल मिला जुला के इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कुल पैसा निकल जाएगा। 18वां क्या है, एक फैक्ट्री में इतना स्क्रूज प्रतिदिन बनता है। ठीक, तो पूछ रहा है कि 358 दिनों में कितने स्क्रूज बनेंगे। तो इसका और 358 इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 19वां क्या है, ये बोला है कि मिस्टर भास्कर जो हैं वो हर महीने इतना रुपए बचा लेते हैं। तो ये जो है 13 साल में कितना बचा लेंगे। तो देखो यार, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला सवाल है कि यहाँ पर बोला है कि हर महीने ये बचाते हैं इतना पैसा, और यहाँ पर महीने में नहीं पूछा है, यहाँ पे साल में पूछा है। 13 साल में कितना बचाएंगे ना, तो इसको मैं करके एक बार दिखाता हूँ आपको। 19वां वाला आप यहाँ पर देखिए कि मैं ना बहुत ही छोटा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ही सेव्स मंथली ना, मंथली वो कितना बचाते हैं, मंथली ये बचा रहे थे 8756। ठीक है, 8756। ठीक, तो ही सेव्स एनुअली कितना हो जाएगा, यानी कि इन 1 ईयर इक्वल, ये मंथली था ना, तो एक साल में कितना महीना होता है, एक साल में होता है कितना, 12 महीना। ठीक, तो 12 मल्टीप्लाई यही जो कुछ भी है, रुपया 8756। लेकिन सवाल में क्या था, सवाल में पूछा था कि 13 साल में कितना ये बचा लेते हैं ना, तो यही सब लिखने के बाद इन 13 ईयर्स, ठीक है, 13 साल में कितना हो जाएगा। तो इसी में आप 13 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई रुपया कितना था, 8756। जैसे ही ये सब कुछ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, आंसर रुपए में आएगा। अब 20वां वाला आपको बताता हूँ। एक स्कूटर का इतना पैसा है खर्चा। ठीक है, एक स्कूटर इतने रुपए का मिलता है, 36,725 रुपये का। पता नहीं कैसा स्कूटर है, चलो जो भी है। हाउ मच विल इतना सच स्कूटर्स कॉस्ट, यानी एक स्कूटर का खर्चा इतना है तो 487 स्कूटर का खर्चा कितना होगा। तो सीधी बात है यार, इन दोनों में भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तैयार। 21 वाला देखो, 21वां, एक एरोप्लेन 1 घंटे में 1485 किलोमीटर कवर कर लेता है। ठीक, अब क्या है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स। 1 घंटे में इतना किलोमीटर चला जाता है तो 72 घंटे में कितना किलोमीटर उड़ जाएगा। तो भैया इसका आंसर आएगा कि ये जो लिखा है ना 1485, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 72 से। ठीक,
आपका आंसर तैयार। अब बताता हूँ 22 वाला। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना, यानी दो नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई करने पे ये इतना बड़ा सा नंबर आ गया है। अब अगर उन दोनों नंबरों में से जिनका हमने मल्टीप्लाई किया था, उन दोनों नंबरों में से वन ऑफ द नंबर ये है, एक नंबर ये है, तो फाइंड द अदर, दूसरा नंबर क्या होगा? अरे यार, इसमें इससे डिवाइड करना है। देखो मैं दिखा देता हूँ, पहले कौन रहेगा और बाद में कौन रहेगा। 22वां वाला ना, इसमें आप क्या करिएगा, सीधा सा छोटा सा स्टेटमेंट लिखिएगा, द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल, या द अदर नंबर जो कुछ भी था इक्वल, ये वाला जो नंबर है ना, ये बड़ा वाला 134214, 13421408, यही था ना? ठीक है। अब इसमें आपको डिवाइड करना है किससे? 364 से। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है और रफ में क्या करना है, ये 364 वाला बाहर रहेगा और ये वाला जो है अंदर रहेगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, आपका जो भी आंसर आता है वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब आपको बताता हूँ 23वां वाला। अगर 36 फ्लैट्स की कीमत इतनी है, बहुत लंबी चौड़ी कीमत है ये, 36 फ्लैट का मिला के इतनी कीमत है, तो इच सच फ्लैट, हर एक फ्लैट की कीमत कितनी होगी? तो भैया यहाँ बहुत बड़ी कीमत है, वो भी 36 की है। तो एक फ्लैट की कीमत कैसे निकालेंगे? इसको आप ऐसे निकालेंगे कि ये वाला जो पैसा है इतना बड़ा, इसी में आप 36 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 24वां क्या बोल रहा है? 24वां में बोल रहा है कि एक सिलेंडर है और उसमें गैस भरा हुआ है। ठीक, ध्यान से सुनिए, एक सिलेंडर है उसमें गैस भरा हुआ है, तब उसका वज़न 30 किलो 250 ग्राम है। ठीक, और अगर गैस पूरा ख़त्म हो जाए, यानी कि ये एम्प्टी सिलेंडर, खाली सिलेंडर जो है, उसका उसका वज़न कितना है? 14 किलो 480 ग्राम। ठीक, यानी कि गैस ख़त्म हो गया तो खाली खाली सिलेंडर जो है, लोहा लोहा, उस लोहे का खाली वज़न 14 किलो 480 ग्राम है। ठीक, तो हाउ मच इज द मास ऑफ गैस कंटेंट इन इट, यानी इसमें कितना गैस भरा हुआ था। तो भाई सीधी सी बात है, इसमें से इसको माइनस करना है। कैसे करना है आप देख लीजिए। 24 वाला, 24 वाला जो है, ऐसे लिखिएगा केजी और ऐसे लिखिएगा इधर ग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या था, 30 किलो 250 ग्राम था। ठीक, और एक में क्या था, 14 किलो 480 था ना, 14,480। ठीक है, ठीक, यही आपको माइनस करना है। ठीक, तो यहाँ तो घटा दिया, 0 आ गया, 15 में से 8 गया तो 7 आ गया, और यहाँ 2, यहाँ तो 1 बचा होगा, तो 1 यानी 11, 11 में 4 गया 7 आ गया, यहाँ 9 बचा होगा, 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ 2 बचा होगा, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? जो भी आएगा वो इतना आएगा, 15 केजी और 770 इतना ग्राम। अब देखिए 25 वाला। 5 मीटर लंबा कपड़ा है और उसमें से एक टुकड़ा 2 मीटर 85 सेंटीमीटर का काट के निकाल दिया गया। ठीक, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस, तो इतना बड़ा टुकड़ा जो है काट के निकाल दिया गया, तो कितना कपड़ा बचा? ठीक, वही निकालना है। तो इसमें भी सीधी सी बात है, इसमें से यानी 5 मीटर में से ये जो 2 मीटर 85 सेंटीमीटर है, इसको घटाना है। कैसे घटाना है वो सुनिए। अब जैसे आप सोचेंगे कि इसमें मीटर है, सेंटीमीटर तो है नहीं इधर, और इधर पर मीटर भी है और सेंटीमीटर भी है, तो इसको कैसे घटाते हैं वो देखिए बड़े ध्यान से। 25 वाला जो है, 25 वाला जो है, इसमें आपको क्या करना है,
मीटर और सेंटीमीटर पहले ऊपर लिख लीजिए, ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर। हाँ, तो 5 मीटर दिया था ना, उसमें सेंटीमीटर नहीं लिखा था, तो उसमें 0 0 यहाँ पे लिख लीजिए, मान लीजिए कि 0 0 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद 2 मीटर 85 सेंटीमीटर, यानी कि आपको यहाँ 2 लिखना है और यहाँ पे 85 लिखना है और ऐसे घटा देना है। घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा कितना, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। अब आपको बताता हूँ 26वां वाला। इसमें लिखा है कि एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, केवल एक शर्ट बनाने के लिए। हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16, यानी 16 शर्ट बनाने के लिए कितने बड़े कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो भैया देखो, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, ये जान लो अच्छे से। ठीक, अब इसमें लिखना कैसे है, अब ये देखो, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर ना, ये मैं बताता हूँ 26वां वाला। एक छोटा सा स्टेटमेंट बना लीजिएगा कि क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट या अ शर्ट इक्वल 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, ऐसा लिख लीजिएगा। फिर बाद में लिखिएगा द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 16 शर्ट्स इक्वल, तो उसमें क्या करिएगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये कहाँ गया, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 16 मल्टीप्लाई 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखिए। आपको ऐसे कर देना है ना, 16 मल्टीप्लाई, ये जो 2 मीटर है ना, अब जैसे आप देख रहे हैं सेंटीमीटर में यहाँ पे 2 अंक अगर यहाँ पे रहता है ना, तो आप ये मीटर हटा करके सीधे 275 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर के इधर 2 अंक होने चाहिए, तभी ऐसा करिएगा ना। तो 275 इसको सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, क्योंकि 2 मीटर में खुद ही 200 सेंटीमीटर होता है, तो 200 सेंटीमीटर और इसका 75 सेंटीमीटर मिला करके कुल 275 सेंटीमीटर हो ही जाएगा। तो अब क्या करना है, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया है तो इतना आ रहा है, यानी 275 का 16 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इतना आ रहा है ना, तो कितना आ रहा है, 4400 cm ना। लेकिन हमने जिस तरह से यहाँ 2 अंक के सेंटीमीटर को मिला दिया था, तो यहाँ पर भी जो 2 अंक है इतना सेंटीमीटर अलग कर देंगे, तो मतलब 0 0 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर तो है ही नहीं, तो इतना हटाने के बाद इतना कितना हो जाएगा, ये 44 किस में आएगा, मीटर में। ठीक है, आप एक बार लिख के मैं दिखा दे रहा हूँ, 44 मीटर और 0 0 सेंटीमीटर, तो कुल मिला जुला के आपका जब सेंटीमीटर 0 है, यानी आपको ना मैं बता दूं, पीछे से 2 अंक को जो है सेंटीमीटर दिखाना है, बाकी बचे हुए को मीटर में दिखाना है। तो 44 क्या हो जाएगा, ये मीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। अब जल्दी से देखिए कौन सा, 27वां वाला। ठीक है, 27वें में क्या बोला है, फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स सेम साइज ना, 8 ट्राउज़र बनाना है, तो 8 ट्राउज़र बनाने के लिए पूरा 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। तो हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर इच सच ट्राउज़र, यानी एक ट्राउज़र बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा। तो सीधी बात है, ये अगर 8 ट्राउज़र का है तो एक ट्राउज़र के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि आपको करना क्या है, 27वां वाला फाइनल स्टेटमेंट में मैं दिखा रहा हूँ ना। पहले काम तो ये करिएगा कि ये जो 14 मीटर 80 सेंटीमीटर है, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर बराबर ये लास्ट का जो 2 है, क्योंकि सेंटीमीटर में मैंने बोला था 2 अंक अगर होता है तो इसको ठीक ऐसे लिखो और मीटर हटा के सीधे 1480 सेंटीमीटर दिखा दो। ठीक है, अब इसमें जो है कि आपको आगे चल के मैं लिख देता हूँ थोड़ा, क्लॉथ फॉर इच
ट्राउज़र इक्वल 1480 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इसको जो आप डिवाइड करेंगे तो आपका ऐसा आएगा। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 185 आएगा। ठीक, तो 185 जो है यहाँ पे आ गया, लेकिन 185 है क्या, सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर है, लेकिन हमको मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिखाना है, इसीलिए लास्ट का जो 2 अंक है इतना 85, इसको हम दिखा देंगे किस में, सेंटीमीटर में ना, और बचा क्या 1, तो 1 को दिखा देंगे किस में, मीटर में, और यही आपका आंसर है। और अब देखिए 28 वाला, द मास ऑफ अ ब्रिक इज इतना, यानी एक ईंट की जो एक ईंट का जो वज़न है वो इतना है, 2 किलो 750 ग्राम। तो व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स, यानी 14 ईंटों का पूरा वज़न कितना होगा। ठीक, तो इसी में 14 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे ये देखिए, 28 जो है, 28 वाला यहाँ पे पहले तो एक ईंट का जब वेट लिखिएगा ना, मास, तो उसमें लिखिएगा कि भाई 2 kg है। ठीक, और 750 ग्राम है ना, तो इसको अब देखिए मीटर सेंटीमीटर वाले में यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि 2 अंक को हटाया जाता है और इसको हटा देते हैं ना, लेकिन इसमें हम क्या बोल रहे हैं, किलोग्राम और ग्राम वाले में 3 अंक की अगर बात हो, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख कर इस केजी हटा के 2 यहाँ पे ऐसे सीधे लिख दिया करिए, यानी सारे नंबर हटा दिया करिए। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, 3 अंक ग्राम के पहले 3 अंक होने ही चाहिए। ठीक है, तो इस ऐसा अगर हो तो आप ग्राम लिख दिया करिए सीधे। तो इतना ग्राम आ गया। अब इसी में आपको क्या करना है, 14 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो मास ऑफ 14 ब्रिक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 14, 14 ईंटें हैं ना, 14 मल्टीप्लाई 2750 ग्राम। ठीक है, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया है तो ये आ रहा है ना, तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, 38500, इतना क्या आया है, ग्राम। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 अंक को हटा के एक में सेट किया था, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 3 अंक को हटा के अलग कर देंगे। ध्यान से देखते जाइए, बस 500 को ग्राम में कर देंगे और जो बचा हुआ हिस्सा इधर का, इसको दिखा देंगे हम किस में, केजी में। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, यही आपका आंसर है। और अब देखिए 29 वाला, इसमें क्या बोला है, द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स, 8 पैकेट का जो पूरा मास है, वजन है, वो इतना है, 10 किलो और 600 ग्राम। ठीक, तो व्हाट इज़ द मास ऑफ इच सच पैकेट, यानी हर एक पैकेट का कितना मास होगा, तो भैया इसी में 8 से डिवाइड करना है और क्या करना है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें भी 3 अंक हटा करके, यानी 10600 एक बार में लिख करके सीधे ग्राम लिख दीजिएगा ना, और फिर उसमें आप क्या करिएगा, 8 से भाग दे दीजिएगा, जो कुछ भी आता है, तो उसमें भी लास्ट में 3 डिजिट अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, लास्ट में पीछे से उसको ग्राम में, और बाकी 1-2 डिजिट अगर आगे बचा होगा ना तो उसको केजी में लिख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए 30वां वाला, 30 वाला क्या है, एक रोप है, एक रस्सी है, जिसकी लंबाई जो है 10 मीटर है, उसको 8 टुकड़े में किया गया है, तो हर एक पीस की लंबाई कितनी होगी, ये मैं करके भी दिखा देता हूँ। देखिए 30 वाला, ठीक है, 30 वाला क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या बोला है, 10 मीटर को 8 टुकड़ा करना है ना, तो ये देखिए पहली बात तो 10 मीटर जो है उसको हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कितना बन गया ये, 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ अगर हमने 8 टुकड़ा किया है, तो 8 टुकड़ा करने के बाद हर एक पीस की लंबाई कितनी है, इंच पीस ना, कितना आएगा, यही 1000 में डिवाइड करेंगे किससे, 8 से।
ठीक, तो आपका आ जाएगा कितना 125 सेंटीमीटर आता है। लेकिन बाद में आपको करना क्या है, सेंटीमीटर मीटर का चक्कर है ना, तो इसमें 2 अंक को अलग कर लिया करो। 25 सेंटीमीटर में डाल दो और जो 1 बच रहा है ना, इसको 1 को मीटर में डाल दो और यही भाई आपका आंसर है।